हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। तो आज जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, देखते हैं कहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके यूजेस लिखिए। सबसे पहला यूजेस, सबसे पहला यूज actions that started in the past and continued for some time. चलिए अब एक मिनट मेरी बात को गौर से सुन लेना, ठीक है। ऐसी काम जो माजी में किसी खास वक्त तक जारी रही हो और मुकम्मल भी हो चुकी हो, अगर हमें उस काम को बयान करना हो तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, गौर से फोकस रखना मेरी तरफ। She had been studying for 3 hours. 3 hours मतलब क्या है इसका? वो 3 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है, समझ आया अच्छे से? ये वाला यूज, पहला वाला यूज इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आप पहले ये वाला यूज नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं दूसरे यूज की तरफ। ठीक है, चलिए पहले नोट डाउन करो। पहला वाला यूज अच्छे से समझ आया? चलिए अब दूसरा वाला यूज लिखिए। अब दूसरा यूज लिखिए, ठीक है। तो टॉक अबाउट repeated actions in the past. अगर आपको रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करनी हो, जो रिपीटेड एक्शंस आप माजी में करते थे, ठीक है, तो हमें इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रिपीटेड एक्शंस का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एक्शन जो आप लगातार करती थी, जो आप हर दिन करती थी, ठीक है, जिस काम को करने की आप आदत थी। ठीक है, अगर आपको उन कामों को, उन एक्शंस को बयान करना हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझिए। एग्जाम्पल लिखिए। He had been waking up early every morning. वो रोज सुबह सवेरे जाग रहा था। समझ आया अच्छे से? अच्छे से समझ आया? तो नोट डाउन करो ये वाला यूज, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। यूजेस समझ आए अच्छे से? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए पहला स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव सेंटेंस का।
पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छे से फोकस रख लेना, ठीक है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे इंग नहीं, टोटल इंग नहीं है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यहां पे लिखूंगा वी, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग ऐड करना है, ठीक है। प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस, SINCE है, सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। यह है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन लाना है, उसके बाद इंग, उसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर वर्ड्स, जिसे हम अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। देख लीजिए एग्जांपल। शी हैड बीन studying for 3 hours. वो 3 घंटे से पढ़ रही थी। समझ आया अच्छे से? ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया? ठीक है, आप खुद भी घर में प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर को याद रखो और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार गलत हो जाएगा, चौथी बार गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ब्स को याद करो। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, इंग फॉर्म क्या है, ठीक है। वो सब आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपने वर्ब्स को याद नहीं किया तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है। वर्ब्स को याद करो, ठीक है, कम से कम 1000 वर्ब्स याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। यह है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखो, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours, ठीक है। और जो हम सिंस या फॉर कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, ठीक है। चलिए, शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours, ठीक है, वो 3 घंटे से स्टडी नहीं कर रही थी, ठीक है। चलिए पहला इतना नोट डाउन करो। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए नोट डाउन करो। पहले दो स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। गेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और आप लोगों को पता ही होगा, पिछले लेक्चर्स में मैं बता के आ रहा हूं, ठीक है, कि जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? चलिए आप एग्जाम्पल की तरफ देख लीजिए। हैड चिल्ड्रंस बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे? समझ आया? क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस उर्दू में अगर देखेंगे तो वो क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए और अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देख लीजिए, कोशिश करिए पब्लिक में, चाहे दोस्त हो, कहीं पे भी इंग्लिश में बात करने की। ठीक है, गलतियां हो जाएगी। लोगों का क्या, ये मत सोचो कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। ठीक है, लोगों का तो ये रूल ही है, काम ही है कि बातें करना। ठीक है, ये दिमाग में मत रखो। ठीक है, और अगर आप समाज में जीने जाओगे ना, लाख अच्छाई करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। एक गलती तुमसे हो गई, 1000 उंगलियां उठेगी। जिंदगी का दस्तूर ही है। ठीक है, कुछ लोग तो सीख के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए जिंदगी टफ होती है। इसलिए अलशनाओं से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। गेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ing form of verb प्लस since या for प्लस other words। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है यहां से यहां तक? ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लीजिए, had children's not been playing since morning। Had children's not been playing since morning। क्या बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे? समझ आया अच्छे से? ठीक है, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिनिश, खत्म। बहुत आसान है। ठीक है, बस ध्यान रखना होता है थोड़ा। ठीक है, 40-50% ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं रखा तो फिर कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।